गुड इवनिंग गाइस। कल अपन ने जो है वर्क की बारे में जो है कार्य के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अपन ने कल कार्य की इकाई के बारे में, कार्य कब होता है ये अपन ने देख लिया था। कार्य जीरो हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ये कल कंडीशंस मैंने आपको समझा दी थी। अब आज बात करेंगे सर कि कार्य जीरो कब होगा, कार्य धनात्मक कब होगा और कार्य ऋणात्मक होगा। अब उन स्थितियों की बात करेंगे। कल मैंने आपको ये चीज समझा दी, कार्य धनात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन कब कब होगा इस चीज को आज अपन देखेंगे। कार्य के जीरो होने की, कार्य धनात्मक होने की और कार्य के ऋणात्मक होने की क्या क्या स्थितियां हैं। देखो यहाँ से हमारे पास प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। स्थितियों से प्रश्न पूछेगा क्योंकि हमारे पास एक जो मेन पोर्शन जो इस पार्ट का था वो एनर्जी, वो हमारा हटा दिया गया है। तो इस वजह से अब हमारे पास दो ही पर्टिकुलर चैप्टर टॉपिक बचे इसके अंदर, शक्ति और कार्य। इस वजह से यहाँ से हमारे पास हर एक चीज से जो है छोटा या बड़ा क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए थोड़ा सा आप इन स्थितियों पर ढंग से गौर करें, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं बेटा कार्य धनात्मक होने की। कार्य धनात्मक होने की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या स्थितियां हैं कि हमारे पास कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ठीक है। तो कल अपन ने एक सूत्र देखा था, देखो W बराबर FS cos थीटा, ये कल सूत्र अपन ने देखा था ना, W बराबर FS cos थीटा वाला अपन ने कल फॉर्मूला देखा था, ठीक है। इसका हम पहले अपन बात कर लेते हैं थीटा की बेसिस पर, ठीक है, कि जब मेरे पास थीटा कब कब हो या कहां से कहां तक हो कि मेरे पास कार्य क्या रहे, पॉजिटिव। समझ में आए? देखो पहली बात अपन ने पढ़ा कोस है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, जीरो से, या फिर जीरो हो सकती है, ठीक है। थीटा मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा, जीरो या फिर जीरो से ज्यादा। देखो इसका मतलब तो है जीरो और इसका मतलब है जीरो से ज्यादा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बेटा, कम, ठीक है। तो अगर मेरे पास थीटा क्या है, या तो जीरो होना चाहिए या फिर जीरो से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री या 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यहां बात याद रखने वाली जो है वो ये है कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री होने की अलग कंडीशंस हमारे पास आएंगे, ठीक है। मैंने आपको सीधी सी बात कही कि 0 डिग्री हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता। 90 डिग्री से हमारे पास कम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री हो सकता है और 0 डिग्री से ज्यादा भी, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। हो गया दिमाग में सेट। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आती है बेटा कि थीटा ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, या फिर जीरो भी हो सकता है बट लेस देन, अर्थात कम होना चाहिए किससे बेटा, 90 डिग्री से हमारे पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, मैंने फिर कहा है, ठीक है। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें कि यदि बल व विस्थापन, यदि बल व विस्थापन की दिशा समान हो, यदि बल व विस्थापन की दिशा क्या हो बेटा, समान, तो भी हमारे पास क्या रहेगा, कार्य धनात्मक रहेगा। क्योंकि कल मैंने आपको देखो ये वाले x, ये y x समझाया था, ये मेरे पास होता है माइनस वाई एक्स, ठीक है। ये अपने पास x अक्ष होता है, ये मेरे पास माइनस x अक्ष होता है, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मेरा विस्थापन बेटा किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। मेरे पास विस्थापन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में हमारे पास अगर विस्थापन हो रहा है, तो देखो ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव है और ये भी मेरे पास क्या बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं अगर मेरा विस्थापन यहाँ इस डायरेक्शन में हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरे पास विस्थापन क्या है रहेगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन देखते हैं, देखो कि बल विस्थापन की दिशा। तो मान लो मेरे पास ये इस दिशा में है बल, और मेरा विस्थापन भी मेरा किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। ये मैंने इस पे बल लगाया और मेरा विस्थापन भी मेरा किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। तो देखो इधर वाली दिशा भी अपन ने देखी, प्लस एक्स है नहीं है, ये माइनस एक्स है, और ये प्लस वाई है, और ये मेरे पास माइनस वाई, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन देखो कैसी है, प्लस, इसका मतलब एब भी मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, और विस्थापन में मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। दैट्स मींस कि यहां मेरे पास वर्ग सीधा सीधा आ जाएगा एफ डॉट एस, ठीक है। तो
ये दोनों। अब बात करते हैं सर, अगर मान लो इस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स, तो मान लो इधर मान लो अपन कि मेरे पास फोर्स इधर लग रहा है और मेरे पास विस्थापन भी मेरा किधर हो रहा है, इधर। तो देखो इधर वाला डायरेक्शन कैसी है, माइनस, तो मेरे पास फोर्स क्या रहेगा, माइनस, और विस्थापन भी मेरे पास क्या रहेगा, माइनस। तो W बराबर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये मेरे पास हो गया माइनस F, और यहां से मेरे पास हो गया बेटा माइनस S। तो देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये गुणा क्या होता है, धनात्मक। तो बताओ ये गुणा होकर क्या हो जाएंगे, धनात्मक। तो बताओ कार्य मेरे पास क्या आया, धनात्मक। माइनस और माइनस का चिन्ह जब गुणा होते तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, नहीं बन जाता। तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी, प्लस, और मेरे पास क्या बच जाएगा, Fs। तो W बराबर क्या हो गया, Fs। तो अगर बल एवं विस्थापन की दिशा मेरे पास क्या हो, समान हो, तो मेरे पास कार्य क्या आएगा बेटा, धनात्मक आएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, यदि वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाए, क्योंकि मैंने कहा प्लस वाई, ठीक है, यदि वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाए, लेकिन यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि लंबवत दिशा को छोड़कर, ये यहां मैं ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाए, लेकिन किस दिशा को छोड़कर के, लंबवत दिशा को, क्योंकि लंबवत दिशा का मतलब है थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होते हैं हमारे पास जो कार्य आएगा वो आएगा 0 बेटा। ठीक है, आगे अपन जब 0 पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि किसी वस्तु को अपन ऊपर की ओर उठा रहे हैं, लेकिन किस दिशा को छोड़ करके, लंबवत दिशा को छोड़ करके, अर्थात आप सीधा 90 डिग्री पर आप किसी वस्तु को नहीं उठा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके से उठाएंगे तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री आते हैं हमारे पास कार्य क्या जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दी, इसको आपको ध्यान रखना है कि वस्तु को ऊपर तो उठाया जा रहा है, लेकिन लंबवत दिशा को छोड़ करके हमारे को उठाना पड़ेगा, तो ही हमारे पास क्या आएगा, कार्य धनात्मक आएगा। ठीक है, और चौथी अगर मैं बात करूं तो तनाव बल द्वारा, या टेंशन फोर्स जिसको अपन बोलते हैं, तनाव बल द्वारा खुरदरी सतह पर तनाव बल द्वारा खुरदरी सतह पर किया गया कार्य हमारे पास क्या कहलाएगा, धनात्मक। क्या कहलाएगा बेटा, धनात्मक। ठीक है, तो हमारे को ध्यान रखना है कि तनाव बल के द्वारा खुरदरी सतह पर जो कार्य किया जाएगा, क्योंकि तनाव बल और खुरदरी सतह पर जो बल और विस्थापन की दिशा जो होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, समान। तो बल और विस्थापन की दिशा समान होते ही हमारे पास कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी कि थीटा हमारे पास 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, प्लस 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, समान हो, तो भी मेरे पास कार्य क्या आएगा, धनात्मक। यदि मैं वस्तु को सीधा ऊपर की ओर क्या करता हूं, उठाता हूं, लेकिन किस दिशा को छोड़ करके, लंबवत दिशा को छोड़ करके अगर मैं किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उठाता हूं तो भी मेरा कार्य क्या आएगा, धनात्मक। और तनाव बल द्वारा खुरदरी सतह पर किया गया जो कार्य होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में आप इसको उतार लें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा दूसरा, कार्य ऋणात्मक होने की स्थितियां। कार्य ऋणात्मक कब कब होगा इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे लिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। यहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं वही थीटा की अपन बात करेंगे कि हमारे पास थीटा क्या रहेगा। तो 180 डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री से हमारे पास क्या होना चाहिए, कम, या फिर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन हमारे पास ये तो थीटा की बात होगी कि थीटा हमारे पास या तो क्या होना चाहिए 180, या फिर मेरे पास क्या होना चाहिए 180 से कम। समझ में आया, थीटा या तो मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा 180, या फिर 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा। यहां पे मैंने कहा कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने कहा था 90 डिग्री से धनात्मक कार्य में अपन ने पढ़ा था 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम,
यहाँ 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब 90 डिग्री कंडीशन हमारे पास अलग आएगी। लेकिन 180 हो या फिर 180 से क्या हो, कम, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos 180 डिग्री का जो मान होता है बेटा होता है माइनस का 1। इस वजह से मेरे पास कार्य क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि cos 180 का मान मेरे पास क्या होता है, -1। ठीक है बेटा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो या तो मेरे पास क्या हो 180, इसका मतलब है 180 मतलब बराबर हो, या फिर 180 डिग्री से क्या हो, कम। ठीक है, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी कार्य ऋणात्मक होने की। ठीक है, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान जाता है -1। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन धनात्मक कार्य में जो देखिए कि बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, समान, तो मेरा कार्य क्या आएगा, धनात्मक। उसी को अपन यहां लेते हैं कि यदि बल व विस्थापन की दिशा अलग अलग हो। ठीक है बेटा, बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, अलग अलग। धनात्मक में अपन देखा था कि दोनों बल और विस्थापन की दिशा अगर समान है तो मेरे पास कार्य क्या आएगा, धनात्मक। तो सीधे सी बात है, ऋणात्मक कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, तो मेरे पास कार्य क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अभी आपने देखा कि तनाव बल द्वारा जो खुरदरी सतह पर किया गया कार्य है वो क्या था, धनात्मक। ऐसे घर्षण बल द्वारा, घर्षण बल द्वारा खुरदरी सतह पर किया गया कार्य वो कैसा रहेगा बेटा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, जिस वजह से अपन कह सकते हैं कार्य मेरे पास क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक। तो घर्षण बल द्वारा खुरदरी सतह पर किया गया कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, चौथी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। देखो कैसे, ये मान लो मैंने किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया, वही लंबवत दिशा को छोड़ करके मैंने क्या किया, ऊपर की ओर किसी वस्तु को उठाया। तो मान लो ये मेरा क्या हो गया बेटा, विस्थापन हो गया, मतलब एस, जिसको अपन हाइट की फॉर्म में लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको अपन किस फॉर्म में लेंगे, हाइट के फॉर्म में। तो ये मेरा मान लो ऊपर की तरफ मैंने किसी वस्तु को क्या किया बेटा, ऊपर की ओर उठाया। ठीक है, इसी मार्कर से आप समझ ले कि मैंने इस मार्कर को जो था वो मैंने इसको क्या किया, ऊपर की ओर उठाया। तो ऊपर की ओर उठाया, लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे। तो विस्थापन की दिशा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो देखो हमारे पास सेकेंडरी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि विस्थापन की दिशा कहां है, ऊपर की तरफ, बल की दिशा की तरह नीचे की तरफ। तो बल और विस्थापन की दिशा क्या होगी, अलग अलग। तो हमारे पास बताओ कार्य कैसा आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, छोटी कंडीशन समझ में आ गई, किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, विस्थापन ऊपर की तरफ है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ है, तो बल और विस्थापन की दिशा क्या है बेटा, अलग अलग है। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे पास से कार्य कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कार्य ऋणात्मक होने की स्थिति समझ में आ गई। पहला ये या तो कोण का मान क्या हो, 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से कम, और थीटा अर्थात 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा। तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 या फिर 180 डिग्री से कम होगा तो मेरे पास कार्य ऋणात्मक आएगा। ये बल और विस्थापन की दिशा मेरे पास क्या हो, अलग अलग हो, तो भी मेरे पास कार्य क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक। हाथों हाथ आप याद करते जाए, हाथों हाथ आप इसको कवर करते जाए। ठीक है, घर्षण बल के द्वारा जो खुरदरी सतह पर किया गया कार्य होगा वो मेरे पास क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था तनाव बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो मेरे पास धनात्मक आएगा। लेकिन घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो मेरे पास क्या आएगा, ऋणात्मक। याद हो गया होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, अभी मैंने कहा था कि वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, लेकिन वो भी मैंने कहा था लंबवत दिशा को छोड़कर, यहाँ भी लंबवत दिशा को छोड़ना आपको। ठीक है, लेकिन अब उसी वस्तु को ऊपर की ओर जब मैं उठा रहा हूं तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होगा ना, वो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक आएगा। सीधा पर उठा रहे तो धनात्मक, लेकिन उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा यदि पूछा जाए कि कार्य क्या होगा तो फिर मेरे पास कार्य कैसा आएगा बेटा, ऋणात्मक, क्योंकि उस कंडीशन मेरे पास बल और विस्थापन की दिशा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा कार्य क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और उतार लें इसको। ठीक, स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके ले लें बेटा। ठीक है, आराम से
वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये ना सोचे कि सर आप स्क्रीनशॉट को लेने नहीं दे रहे। अब थर्ड हमारे पास है कार्य शून्य होने की स्थिति। कार्य शून्य होने की स्थिति तीसरी हमारे पास आती है। कार्य शून्य होने की स्थितियां धनात्मक समझ पाएंगे, ऋणात्मक हमारे पास समझ पाएंगे। अब बात करते हैं बेटा शून्य की। तो वही है कि मैंने अभी तक आपको ये कहा था कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मेरे पास थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो मेरे पास डब्ल्यू बराबर क्या होगा? 0। बिकॉज या चूंकि कोस 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है बेटा मेरे पास 0। और अगर मेरे पास कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो हमारे पास कल फॉर्मूला था बेटा डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला था। तो अगर थीटा मेरे पास क्या है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या है 0। तो ये सारी चीज इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं बार बार आपको कह रहा था कि लंबवत दिशा को छोड़कर आप किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे तो कार्य धनात्मक या ऋणात्मक होगा, जो मैंने आपको कंडीशन समझा दी है। ठीक, तो अगर मेरे पास थीटा क्या है 90 डिग्री तो मेरे पास वर्ग क्या रहेगा 0। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए धनात्मक और ऋणात्मक, क्योंकि 90 डिग्री होते मेरा कार्य क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोस 90 का मान मेरे पास क्या होता है बेटा 0 होता है। समझ में आ गया? ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि कोस 90 का मान क्या होता है 0। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्ग मेरे पास क्या रहेगा 0। दूसरा जो मैंने आपको कल समझाया था, जब मैंने कहा था कार्य कब कब होगा, तो मैंने आपको कहा था कि कार्य एक तो बल लगाना आवश्यक है, कार्य होने के लिए बल लगना आवश्यक है। दूसरा मैंने कहा था विस्थापन होना क्या है जरूरी है। ठीक है, तो ही कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। तो अपन यहां देखते हैं कि यदि बल बराबर क्या हो 0 तो भी मेरे पास कार्य क्या रहेगा 0। और तीसरी कंडीशन यदि विस्थापन भी मेरे पास क्या हो 0 हो तो भी मेरा कार्य क्या आएगा बेटा 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस। दोनों में से अगर एक भी चीज 0 है तो दूसरी चीज अपने आप 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर बल 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0, अगर विस्थापन 0 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0। तो तीनों कंडीशन में मेरे पास कार्य क्या आएगा बेटा 0 आएगा। थीटा में कैसा है? क्योंकि थीटा कोस 90 का मान क्या होता है 0, जो कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एफ एस कोस थीटा वाला। ठीक है, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो बाकी सारी चीजें क्या हो गई 0। ऐसे अगर मेरे पास बल क्या है मतलब एफ का मान क्या है 0, तो एफ का मान 0 होगा तो ये चीजें क्या हो जाएंगी 0। और अगर विस्थापन मेरे पास क्या है 0, तो ये चीजें फिर से क्या हो जाएंगी 0। तो तीनों कंडीशन में मेरे पास बल कार्य क्या होगा 0। तो थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो तो भी मेरे पास वर्ग क्या रहेगा 0। बल मेरे पास 0 है, एफ की वैल्यू मेरे पास क्या हो 0, और विस्थापन की वैल्यू मेरे पास क्या हो 0, तो भी मेरे पास वर्ग क्या रहेगा बेटा 0। समझ में आया? चौथा जो मैंने अभी आपको कहा था लंबवत दिशा में किया गया कार्य, लंबवत दिशा में किया गया कार्य। इतनी देर में आपको जब धनात्मक और ऋणात्मक पढ़ाया तो मैंने कहा लंबवत दिशा को छोड़ करके वो चीज आपको करनी होगी। लेकिन अब अगर लंबवत दिशा में अगर आप किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो फिर आपके पास वही मैंने क्या कहा थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर लंबवत दिशा में थीटा 90 डिग्री हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री क्या है 0, तो मेरे पास वर्ग क्या हो जाएगा 0। तो कार्य होने की 4 कंडीशंस यहाँ हमारे पास है। पहला थीटा 90 डिग्री तो मेरे पास वर्ग 0। यदि बल मेरे पास 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर वर्ग में क्या हो जाएगा 0। अगर विस्थापन मेरे पास 0 है तो ये दोनों चीजें फिर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगी 0। और लंबवत दिशा में अगर कार्य किया जा रहा है तो वो भी मेरे पास क्या होगा 0, क्योंकि लंबवत दिशा में मेरा थीटा का मान क्या जाता है 90, और 90 होते मेरा कार्य क्या जाएगा 0। तो चारों कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कंडीशन चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो या 0 हो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था बेटा हमारा कार्य। ठीक है, यहां हमारा कार्य क्या होता है बेटा खत्म। लेकिन जो आपकी चीजें दी गई हैं, मैंने जो चीजें देखी हैं, तो आपको जो है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में भी कार्य पूछ रहा है। समझ में आया? जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं उनमें आपके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसने क्या पूछा बेटा कार्य पूछा। तो एक बार अपन वो और देख लेते हैं, क्योंकि उसमें
उस फॉर्मूले पे बेसिस पे भी आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उसने दिए हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में कार्य। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में कार्य। ठीक है, कार्य बराबर हमारे पास क्या था, देखो बेटा ध्यान से, कल अपन ने पढ़ा है बल इंटू विस्थापन। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए भाई। कार्य बराबर हमारे पास क्या बेटा, बल इंटू विस्थापन हमारे पास जो है वो कार्य होता है। ये मैंने कल देखा था। ठीक है, एफ डॉट एस, ये कल मैंने देखा था। कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। अब बात करते हैं कि बेटा कि अगर हमें बात करूं कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना बेटा m, उसको उसे h ऊंचाई तक विस्थापित किया जाए तो कार्य अपन निकालेंगे। ठीक है, फिर कोई m द्रव्यमान कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई वस्तु है जो m द्रव्यमान इसका, जिसको मैंने क्या किया बेटा h ऊंचाई तक इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। द्रव्यमान किसका कितना इस वस्तु का m है, जिसको मैंने कितनी ऊंचाई तक ले गया उसको h। तो ऊंचाई पर मैं लेके जाऊंगा तभी तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। आई बात समझ, ये थोड़ा सा आप दिमाग में सेट करेंगे। अगर मैं कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर होगी तभी उस पर कौन सा बल कार्य करेगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अगर कोई चीज धरती पे टिकी हुई है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कहां से काम करेगा, समझ में आ गया। तो किसी हाइट पे है तो ही आप ध्यान रखिए, किसी ऊंचाई पर है कोई वस्तु तभी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो m द्रव्यमान की वस्तु जिसको मैंने कहां तक विस्थापित किया, h ऊंचाई तक मैंने उसको क्या किया बेटा, विस्थापित किया। ठीक है, तो देखो न्यूटन आपने जो है 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार हमारे पास F बराबर आया था बेटा ma, पढ़ा था अपन ने। F बराबर क्या था m। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार F बराबर क्या था हमारे पास ma। तो देखो अब मेरे पास m जो है वो तो क्या है बेटा द्रव्यमान, m तो मेरे पास क्या है बेटा द्रव्यमान, और a मेरे पास क्या है बेटा त्वरण। a मेरे पास क्या है त्वरण। लेकिन यहां अपन कार्य याद कर रहे हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। इसके प्रभाव में बेटा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। इसका मतलब यहां अपन a ना लेकर के अपन लेंगे बेटा g, अर्थात क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोलते हैं बेटा g। ठीक है, a की जगह क्या आ जाएगा बेटा g। तो अपन ये कह सकते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो बल लगेगा वो बल मेरे पास क्या आ जाएगा, F बराबर mg। बल मेरे पास क्या आ गया बेटा mg। ये देखो ये भी त्वरण है और ये भी त्वरण है, लेकिन अभी अपन जो कार्य याद कर रहे हैं वो किस प्रभाव में याद कर रहे हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपन कार्य याद कर रहे हैं। इस वजह से हमारे को त्वरण भी कौन सा लेना पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण। अपन यहाँ a नहीं ले सकते, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के बेसिस पे कि F बराबर ma, न्यूटन गति के द्वितीय अनुसार समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। तो a की जगह में क्या लिखूंगा g, दोनों ही क्या है त्वरण। ये ध्यान रखिए दोनों ही है त्वरण, लेकिन यहाँ क्या लेंगे अपन g। ठीक है, तो F बराबर मेरे पास क्या होगा बेटा mg। और देखो मैंने इसको किस ऊंचाई पर विस्थापित किया था, h ऊंचाई तक विस्थापित किया था। तो विस्थापन मेरे पास क्या हो गया यहाँ h, विस्थापन मेरे पास क्या होगा बेटा h। ठीक है, तो अब देखो मैं कार्य के फॉर्मूले जो बल और विस्थापन है, तो देखो बल मेरे पास यहाँ क्या है mg। तो यहाँ अब मेरे पास जो कार्य आएगा बेटा वो कार्य क्या जाएगा, बल इंटू विस्थापन। तो बल देखो गुरुत्वीय प्रभाव में क्या आया mg आया क्या, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा mg। और देखो विस्थापन मेरा क्या हुआ h, अर्थात गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में जो W बराबर मेरे पास आएगा वो आएगा बेटा mgh। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, W बराबर क्या आएगा बेटा mgh। और देखो इसी को अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा।
या ध्यान रखिए यही फॉर्मूला किसका है बेटा, स्थितिज ऊर्जा का है। ठीक है, ये कैसे होता है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट गुरुत्वीय प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अंदर जो कार्य आएगा वो हमारे पास क्या आएगा बेटा, W बराबर mgh। कैसा है, न्यूटन की गति कितने समय बराबर क्या था, m। तो एक ही जगह क्या है, त्वरण। तो अपन प्रभाव में निकाल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण में, इसलिए अपन लेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण लेंगे तो यहाँ मेरे पास बल क्या हो जाएगा बेटा, F बराबर mg। इसको सही लिख देता हूँ, F बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा mg। और विस्थापित मैंने इसको कहां तक किया था, h ऊंचाई तक मैंने इसको विस्थापित किया, h ऊंचाई तक उसको विस्थापित किया जाए तो विस्थापन क्या हो गया h। तो कार्य बराबर क्या था, बल इंटू विस्थापन। तो बल देखो क्या आया mg, विस्थापन क्या आया h। तो कार्य क्या होगा बेटा, W बराबर mgh। ठीक है, यहां तक आपको ठीक है ये ध्यान रखना। कल अपन गतिज ऊर्जा के थ्रू अपन कार्य और देखेंगे, क्योंकि वहां से हमारे पास प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो जो नोट्स हैं आप अपने हिसाब से मैंने कहा उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उनको बनाएं। ठीक है, बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इस चीज करें।